ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, कर्मों का सीक्रेट क्या है? जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कर्म हमारे पीछे पीछे आते हैं, जन्म जन्म तक आते हैं, तो ये सब क्या है? क्या वाकई में कर्म हमारा पीछा करता है? करता है तो कैसे? उसके ऊपर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, कर्म जो है जी। एक ऐसी चीज है जो कहावत है कि 7 समुंदर पार भी कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। अच्छा। आपने जाने अनजाने में जो भी जी। कर्म किया जी। उसका फल आपको अवश्य मिलना है, चाहे वो फिर अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा। दूसरी चीज, कहते हैं कि भगवान आपको एक बार माफ कर सकता है जी। गलत कर्म के लिए, लेकिन कर्म आपको कभी माफ नहीं करता है। वाह, अच्छा। अगर आपने छोटा सा भी अनजाने में कोई काम कर दिया तो उसका फल आपको अवश्य मिलना ही मिलना है। अच्छा। कुछ भी हो जाए। हम्म। जैसे कि एक छोटी सी कहानी है जी। उसमें ये दिखाया गया है कि कर्म कैसे हमारा साथ देता है, जी। कैसे पीछा करता है। तो एक बार जी। शंकर और पार्वती जी जी। घूमने के लिए निकले हम्म। तो देखा कि एक नदी है, उसमें जी। कुछ बच्चे स्नान कर रहे हैं। जी। वो बच्चे स्नान कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक बच्चा जो था वो जी। एक कोने में बैठा हुआ था। जी। जब बैठा हुआ था तो पार्वती जी की नजर उस बच्चे पर अचानक पड़ गई। तो उन्होंने शिव जी से पूछा कि प्रभु, मुझे एक बात बताइए, ये जो बच्चा है अलग क्यों बैठा है? सारे बच्चे तो नदी में स्नान कर रहे हैं और एक बच्चा अलग बैठा हुआ है, इसका कारण क्या है? तो शिव जी ने कहा कि ये प्रकृति का नियम है और प्रकृति के साथ जो कोई जैसा व्यवहार करता है जी। वैसा उसको फल मिलता है। आप इसके चक्कर में ना पड़ो, आप आगे बढ़ो। जी। पार्वती जी तो जिद कर गई। उन्होंने कहा नहीं, जब तक आप इसके बारे में बता नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। जी। तो शिव जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो, उसके पास जाओ, देख के आओ कि क्या प्रॉब्लम है उसको। तो जी। पार्वती जी गई उस बच्चे के पास और देखा कि उसके हाथ नहीं है। अब हाथ न होने के कारण वो पानी में स्नान कर नहीं सकता है। वाह। तो वो वापस लौट के आई और उन्होंने शिव जी से कहा कि प्रभु, उसके बच्चे के दोनों हाथ नहीं है, इसलिए वो अलग बैठा हुआ है, आप उसको 2 हाथ दे दीजिए। तो वो भी स्नान करने लगे बच्चों के साथ में। जी। शिव जी ने कहा कि देखो, आप इस चक्कर में न पड़ो, ये प्रकृति का खेल चल रहा है, चलो आप आगे चलो। वो नहीं गई। उन्होंने कहा जब तक आप उस बच्चे को हाथ नहीं दे देंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जब वो जिद कर गई तो शिव जी ने उस बच्चे को दोनों हाथ दे दिए। जी। उसके बाद वो लोग चले गए, शिव जी पार्वती जी दोनों लोग। ओके। घूमते हुए वापस लौटे तो पार्वती जी के मन में फिर इच्छा जागृत हुई कि अब एक बार देखते हैं, अब तो वो बच्चा बहुत खुश होगा, सबके साथ में स्नान कर रहा होगा। जी। जी। तो जैसे ही वापस लौट के आई तो देखा कि वो बच्चा अकेले स्नान कर रहा है और बाकी सारे बच्चे एक कोने में बैठे हुए। तो जब ऐसा नजारा देखा तो उन्होंने फिर शिव जी से पूछा कि ऐसा क्यों है, क्या ये सब बच्चे इस बच्चे से नफरत करते हैं इसलिए अलग बैठे हुए हैं? जी। तो शिव जी ने फिर कहा कि ये प्रकृति का खेल चल रहा है, इसमें न पड़ो तो अच्छा है। लेकिन पार्वती जी मानने वाली तो थी नहीं, वो जिद कर गई, नहीं ऐसा क्यों है, इसका रहस्य बताओ। जी। तो जब पार्वती जी ने जिद की तो शिव जी ने बताया कि ये बच्चा जो है ये पिछले जन्म में बहुत बड़ा डकैत था, डाकू था। अच्छा। इसने इन हाथों से न जाने कितनी आत्माओं का मर्डर किया था, कितनी आत्माओं को मौत के घाट उतारा था, इसीलिए प्रकृति ने दूसरे जन्म में उसके हाथ छीन लिए। ये बात थी। और आपने जबरदस्ती करके, जिद करके आपने इसको हाथ दिलवा दिए, तो इसके अंदर संस्कार तो वही थे। जी। जी। और जैसे ही इसको हाथ मिले, इसके संस्कार इमर्ज तो थे ही, लेकिन इसके पास हाथ नहीं थे। जैसे ही हाथ मिले ये वही कर्म करना फिर से शुरू इसने कर दिया। जी। जी। तो जैसे ही ये पानी में गया स्नान करने के लिए, वैसे ही जो बच्चे स्नान कर रहे थे उन बच्चों को पकड़ पकड़ के डुबोने लगा, मारने लगा।
तो सारे बच्चे डर की वजह से बाहर निकल के बैठ गए। जी जी। ओके। जब बैठ गए तो वो बच्चा अकेले ही स्नान कर रहा था। क्योंकि उसके संस्कार जो थे, संस्कार थे, वो पिछले वाले जो संस्कार थे वो फिर वापस आ गए। इसलिए कहते हैं कि आप जैसा कर्म करते हैं प्रकृति आपको वैसे ही सजा देती है, कर्म आपको वैसे ही सजा देते हैं। अगर आप हाथों से गलत करते हैं दूसरे जन्म में प्रकृति हाथ छीन लेगी जी। आप कानों से गलत सुनते हैं दूसरे जन्म में कान ही नहीं होंगे, सुनने की क्षमता ही नहीं होगी। जी। आंखों से गलत देखेंगे दूसरे जन्म में प्रकृति आंख नहीं देती है। मुख से गलत बोलते हैं तो दूसरे जन्म में प्रकृति गूंगा बना देती है, आवाज ही खत्म कर देती है। पैरों से गलत चलते हैं तो पैर ही नहीं होते हैं। इसलिए जिस अंग का आप दुरुपयोग करते हैं जीवन में वो अंग प्रकृति आपसे छीन लेती है। इसलिए फिर तो हम लोग जो देखते हैं रास्ते में कभी कभी कि दोनों पैर नहीं है लोगों के, फुटपाथ पे कटोरा हाथ में है, तो हमें बहुत अंदर से दया भाव आती है, हमें लगता है भगवान ने इसके साथ बहुत गलत किया। लेकिन वो अपने कर्मा जो पिछला उसका कर्मा था उसका परिणाम आज के समय में भोग रहा है, प्रारब्ध भोग रहा है, वही प्रारब्ध वो भोग रहा है। और हम उस पर दया करने लगते हैं और परमात्मा को हम अब्यूज करने लगते हैं कि उसने बहुत गलत किया है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हर कोई अपने कर्मा का जो रिटर्न है वो खुद ही ले रहा है। जी। परमात्मा जो है किसी को सजा नहीं देता है। एक कहावत है, कहते हैं प्रभु ना दंड देता है प्रभु ना माफ करता है, वो कर्म फल तराजू है जो सिर्फ इंसाफ करता है। सुख दुख की बटन तेरे हाथ में है बंदे, तू ही ऑन करता है तू ही ऑफ करता है। वाह, अच्छे कर्म करता है जी तो ऑन हो जाती है, गलत कर्म करता है तो ऑफ हो जाती है। जी। ये हमारे कर्मों का परिणाम है। इसलिए कभी भी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए कि भगवान ने उसके साथ गलत कर दिया या उसके साथ गलत कर दिया या मेरे साथ गलत कर दिया। भगवान पिता है, वो पिता कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत व्यवहार नहीं करता है। बच्चे खुद ही अपने कर्मों से खुद ही सजा पाते हैं। इसलिए प्लीज आप सभी से हमारा यही विनम्र अनुरोध है कि कभी भी भगवान को गाली न दें, भगवान के ऊपर दोषारोपण न करें, अपने कर्म को समझें, पहचानें, क्योंकि कर्म ही हमें सजा देता है, कर्म ही सुख देता है, कर्म ही दुख देता है। गीता में भी कहा गया है आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। अच्छे कर्म करती है तो मित्र है, गलत कर्म करती है तो शत्रु है। इसलिए परमात्मा का कभी भी कोई दोष नहीं होता है और ना ही हम भगवान को कभी दोष दें। जी थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना अपना कीमती समय हमें दिया और उम्मीद है कि हमारे दर्शक आज कर्मा को समझते हुए कभी भी भगवान को दोषी नहीं ठहराएंगे, भगवान पर ब्लेम नहीं लगाएंगे और खुद के कर्मा जो है उनको सुंदर बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे।